नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 5.6 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि आप किसी एलिमेंट की वैलेंसी को कैसे निकालोगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके। देखिए, बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी कि कोई एलिमेंट या कोई एटम कितने दूसरे एटम के साथ जुड़ सकता है, वही उसकी वैलेंसी है। मान लो कोई एटम 5 दूसरे एटम के साथ जुड़ रहा है तो उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। कोई एटम 2 दूसरे एटम के साथ जुड़ रहा है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि कोई एटम कितने बॉन्ड बना रहा है। मान लो कोई एटम 5 बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 5। कोई एटम 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 2। ठीक है, तो ये होती है वैलेंसी। अब बात आती है कि कोई एटम बॉन्ड क्यों बनाता है या वो दूसरे एटम के साथ जुड़ना क्यों पसंद करता है। देखिए, ज़्यादातर जो एलिमेंट है या ज़्यादातर जो एटम है वो चाहते हैं कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल यानी कि वो शेल जो सबसे आखिर वाला शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चाहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ज़्यादातर एलिमेंट ये चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब क्या करते हैं वो, कई बार किसी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट में मान लो 8 से कम है, यानी मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करता है, ये सोचता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को कहीं बाहर से मिल जाए और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये तो 1 बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। किसी एटम में क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 8 से ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो भी इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये किसी दूसरे एटम को ढूंढते हैं कि भाई किसी एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए हो तो मेरे से ले लो। तो अगर मान लो कोई इनका एटम मिल गया, उसको क्या कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और फिर कितने रह जाते हैं, इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए या डोनेट करने के लिए दूसरे एटम से जुड़ जाते हैं। इसी को वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, और इसको और क्या कहते हैं, इसको ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ऑक्टेट रूल मतलब 8 का नियम, अष्टक का नियम। यानी ये चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और हालांकि कुछ थोड़े एलिमेंट ऐसे भी हैं, हालांकि उनका नंबर कम है, वो क्या कहते हैं, अच्छा चलो इसको ऐसे समझो, जैसे ऐसे ये एटम का ये क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, पहला जो शेल है ना, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, दूसरे में 8 आ सकते हैं, फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तीसरे में कितने आते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, 2n², 3 गुना 3 3 3 9 दूनी 18। तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो अब क्या है कि मान लो कोई एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में ना, मान लो आउटर मोस्ट शेल में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि मेरे को 8 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। मान लो कोई एटम है कि जिसके आउटर मोस्ट में, जैसे हमने किया था 7, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कह जाता है कि मेरे को 8 करने हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है और इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। ठीक है, अगर मान लो कोई एटम है जिसका ये वाला शेल नहीं है, उसमें क्या है, सिर्फ 2 शेल हैं, ये और ये। अब ये आउटर मोस्ट हो जाएगा तो वो चाहेगा कि इसमें 8 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई एटम ऐसा भी है, मान लो वो एटम जिनके पास, ये तो न्यूक्लियस है, जिनके पास सिर्फ 1 शेल है, मान लो इसी को उन्होंने आउटर मोस्ट बनाना है, तो यही उनका पहला, यही आखिरी है, ये आउटर मोस्ट है। और इसमें क्या होते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते।
ठीक है, तो वो शेल जिनके पास सिर्फ एक, वो एटम जिनके पास सिर्फ एक शेल रह जाता है, वो क्या करते हैं, वो ये ऑक्टेट वाला रूल नहीं फॉलो करते। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं होता 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करने का। वो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन वाला रूल मानते हैं। वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो। अब वो क्या करते हैं, अगर मान लो इसके, अब इसके जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो कैसे है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसका पहला शेल ये है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यही इसका पहला, ये इसका आखिरी है, आउटर मोस्ट। अब ये क्या चाहता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि पहले शेल में 8 आ ही नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला रूल मानता है। क्या चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से डोनेट कर लेता, गेन कर लेता है, दान ले लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसके पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। तो हम देखते हैं कि जो कुछ एलिमेंट ये वाला रूल मानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वाला, जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा शेल हैं, ठीक है, और कुछ जिनको एक ऑर्बिट रखना है, एक शेल रखना है, वो 2 इलेक्ट्रॉन वाला रूल मानते हैं। तो इस तरह से अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड बनाते हैं, और इसी से वैलेंसी का जन्म होता है। ठीक है, तो अब जो हमने इस एक्टिविटी में फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि ये वाली लाइन कि हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि आप किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके कैसे पता लगाओगे कि उसकी वैलेंसी कितनी है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, ऐसे पता लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो कितने बॉन्ड बनाएगा वो है। अगर उसका मान लो पहला ही शेल है, तो हम देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और वहां से हम उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं 1-2 एग्जाम्पल से निकाल के दिखाता हूँ। कोई भी आप एग्जाम्पल बोलिए, आप तो बोल नहीं सकते, सुन रहे हो, लेकिन चलो आपकी तरफ से मैं बोलता हूँ। मान लो कोई एटम है, जैसे लिथियम है। लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-1। देखो 2-1। अब इसके पास के 2 शेल हैं। अब ये कर सकता है, इस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं इसको, क्योंकि 2 शेल हैं इसके पास। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेना, गेन करना बड़ा डिफिकल्ट है, ये कर नहीं पाएगा। तो ये तो रास्ता बंद हो गया। अब दूसरा रास्ता इसके पास ये है कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये वाला शेल खाली हो जाएगा। अब क्या है, ये वाला आउटर मोस्ट बन जाएगा, और पहले शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी को, और इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। अब कोई 8 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं क्लोरीन का, ले लेते हैं, नहीं क्लोरीन का नहीं, चलो फ्लोरीन का लेते हैं। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2-7। अब इसमें देखो, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चाहता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना। और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से दान ले लेता है, गेन कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन दान ले लेता है, और इसके हो जाते हैं आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी 1 बॉन्ड बनाया है, यानी इसकी वैलेंसी है 1। देखो लिथियम की वैलेंसी 1 है, लेकिन अलग तरीके से, और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है अलग तरीके से। उसने लूज किया था इलेक्ट्रॉन, इसने गेन किया है। आया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसका लें, क्लोरीन ले लेते हैं। चलो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 10 और 7, 17। तो देखो, इसका पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा यानी आखिरी शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, किसी से दान ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट में क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है,
एक बॉन्ड बनाया है, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। तो इस तरह से हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। What is the valency of magnesium with atomic number 12 and sulfur with atomic number 16? कि मैग्नीशियम की जिसका एटॉमिक नंबर 12 है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, और सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है इसकी वैलेंसी कितनी होती है। देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब इसकी वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो लिख लेते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 8 10 और 2 12, 2a2। अब देखो इसके पास 3 शेल है, ऐसे नाम होते हैं शेल के, KLMN ऐसे। तो इसके पास 3 शेल है। ये आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैग्नीशियम क्या चाहता है कि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और 6 + 2 8 हो जाएंगे, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना ले सकते ना दे सकते, डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा रास्ता ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, किसी को डोनेट कर दे। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसका ये वाला शेल तो खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा ये वाला, और इसमें ऑटोमेटिकली 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यही मैग्नीशियम यही करता है, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ठीक है, दान कर देता है, जिससे इसका इस शेल में ये खत्म हो जाता है। और अब क्या है, इसके पास 2 शेल रह जाते हैं और इसलिए इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2। सल्फर की निकालते हैं। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 10 और 6 16, 2 8 6। अब इसके पास भी क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको भी आउटर मोस्ट शेल में 8 करने हैं। अब 8 करने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक तो क्या है कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, डोनेट कर दे। अब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये खत्म हो जाएगा और इसके आउटर मोस्ट में 8 रह जाएंगे, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना या डोनेट करना डिफिकल्ट होता है। दूसरा तरीका है इसका, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ले लेगा, किसी से दान ले लेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये यही करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसीज ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, कि आप पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट की वैलेंसी निकालिए। देखिए यहाँ पर मैंने 1 to 20 एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं। अब इनकी वैलेंसी निकालते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। ठीक है, अब इस 1 क्या है, पहला शेल है, यही पहला है, यही आखिरी है। तो अब क्या ये क्या करता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो पहले शेल वाले क्या करते हैं, एलिमेंट अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी है कितनी, 1। हीलियम के क्या है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है। अब इसके पास 1 ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 शेल वाले क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहते हैं, इसके पास 2 ही हैं। तो अब इसको ना इलेक्ट्रॉन लेना ना देना, अब इसको ना लेना है ना देना है, तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होती है। लिथियम की एटॉमिक 3 है, तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 1। अब 1 वाले में क्या करता है ये, इसमें इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बड़ा डिफिकल्ट है, तो ये करता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसका सिर्फ पहला शेल रह जाएगा, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। इसलिए लिथियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए लिथियम की वैलेंसी है 1। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2। ये भी क्या करता है,
अब इसमें भी इसको क्या करना पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए डिफिकल्ट होता है। ये करता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जो कि ये चाहता था। इसलिए क्या हो जाती है, इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाती है। बोरोन, बोरोन में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3। अब ये भी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है ये, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो बोरोन की वैलेंसी है 3। कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। अब ये क्या करता है, अच्छा एक चीज आपको बतानी रहेगी, कई बार ना कोई कोई एलिमेंट ऐसा होता है जो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। शेयर कर लेता है यानी साझा साझा कर लेता है, पार्टनरशिप कर लेता है, और उससे भी बैलेंसी बन जाती है। तो ये कार्बन यही करता है। ये पता क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ पार्टनरशिप कर लेगा। अब 4 उसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो इसलिए 4 क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी है 4। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। अभी भी करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इसकी इसलिए इसकी वैलेंसी इसकी एटॉम वैलेंसी क्या है, 3 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी है 1। बात करते हैं नियोन की। नियोन की एटॉमिक नंबर 10, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। अब इसके आउटर मोस्ट में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ नहीं करना, ना इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने ना गेन करने, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होती है। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 1। अब ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है, जिसलिए इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी है 1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। देखो 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अभी भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी है 2। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। ये भी क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 3। बात आती है सिलिकॉन। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 4। ये भी करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी है 4। फॉस्फोरस की एटॉमिक नंबर है 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 10 और 5 15, ठीक है। ये भी क्या करता है, 5 है इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात और बताऊँ आपको, ये जो फॉस्फोरस है ना, ये 2 वैलेंसियाँ दिखाता है, ये 3 भी वैलेंसी दिखाता है और क्या करता है, ये 5 वैलेंसी भी दिखाता है। क्या करता है ये, कई बार करता है 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और 3 वैलेंसी दिखा देता है, 3 + 5 8 हो जाते हैं। कई बार क्या करता है, ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिससे इसके अंदर 8 ही रह जाते हैं, ठीक है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 वैलेंसी होती है इसकी, कई बार ये 5 के 5 डोनेट कर देता है तो 5 वैलेंसी भी होती है। तो कुछ एक एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो कई कई वैलेंसियाँ दिखाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में किसी और दिन पढ़ेंगे। सल्फर, सल्फर क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 16 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है, 2 8 6। अब इसको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, इसलिए इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 1। आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 10 और 8 18,
18। अब 18 उसके आउटर मोस्ट में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, और क्या क्या चाहता है था कोई भी एलिमेंट कि उसके ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इसके पास तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इच्छा रखता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा रखता है, इसलिए इसकी वैलेंसी है 0। पोटेशियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10 और 8, 18 और 1। तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी है 1। कैल्शियम 20, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8, 2। तो आउटर मोस्ट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों को डोनेट कर देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी है 2। तो ये थी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसियां। ठीक है। हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंसी के ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए यहां पर मैंने एक सेकंड जो पीरियड है उनके एलिमेंट्स की वैलेंसियां लिखी हुई है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो आप देखिए जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, वैलेंसी पहले देखो 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पहले तो वैलेंसी बढ़ती है, 1, 2, 3, 4 बढ़ती है, इंक्रीज होती है, फिर वैलेंसी डिक्रीज होती है, घटती है, 4 के बाद 3, 2, 1, 0 फिर डिक्रीज होती है। तो आया इस क्वेश्चन का आंसर कि जब एक हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पहले वैलेंसी इंक्रीज करती है, फिर वैलेंसी डिक्रीज करती है। हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप, कि जब हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं यानी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वैलेंसी किस में क्या अंतर आता है। देखिए यहां पर मैंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखा है और उनकी कुछ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है। फर्स्ट ग्रुप में 7 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनमें से मैंने पहले 4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। ठीक है, समझाने के लिए यहीं से आंसर आ जाएगा। तो अब हम इनकी वैलेंसी निकाले। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, लिथियम की वैलेंसी है 1, है ना, क्योंकि क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। सोडियम भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, सोडियम की वैलेंसी भी 1। पोटेशियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, पोटेशियम की वैलेंसी भी 1। और इनकी भी हम निकालते हैं, रबिडियम की भी 1, सीजियम की भी 1, फ्रांसियम की भी 1। यानी कि एक फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा कि सबकी वैलेंसी सेम है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो हम देखते हैं कि वैलेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता, वैलेंसी सेम है। या अगर दूसरे शब्दों में समझो तो ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम होती है, जो भी वैलेंसी होगी वो सारे एलिमेंट की वही सेम वैलेंसी होती है। तो ये थी एक्टिविटी 5.6। इस एक्टिविटी को आप अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़िएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी जॉयफुली एंड नमस्कारम।